हेलो स्टूडेंट, आई एम रीना संभारे और आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध की परिभाषाएं। तो आइए जानते हैं प्रबंध की परिभाषाएं। प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट है कि प्रबंध की अभी तक कोई सर्वमान्य अवधारणा नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है और परिभाषित किया है। इस प्रकार प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं हैं, जिनमें से प्रमुख विद्वानों तथा प्रबंध शास्त्रियों द्वारा ही की गई कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहली है F.W. टेलर, दूसरे है जोसेफ एल मैसी और तीसरे है पीटरसन तथा प्लाउमैन। फोर्थ है आपकी कुंटच तथा ओडोनेल। फिफ्थ लॉरेंस एप्ले एंड सिक्स्थ है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये इतने सारे आपके प्रमुख विद्वानों हैं जिन्होंने प्रबंध की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी है। अब मैं आपको एक एक करके इनकी परिभाषाएं समझाती हूँ। F.W. टेलर। तो F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना है कि कार्य सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक मितव्ययी विधि से किया जाता है या नहीं। यह परिभाषा केवल वर्कशॉप या फिर प्लांट प्रबंध का प्रकाश डालती है अतः अपूर्ण मानी जाती है। दूसरी है जोसेफ एल मैसी। तो जोसेफ एल मैसी के अनुसार प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य संपन्न कराता है। इस परिभाषा में प्रबंध द्वारा श्रमिकों एवं कर्मचारियों से कार्य लेने पर प्रकाश डाला गया है, जबकि प्रबंध के अन्य भी बहुत से कार्य होते हैं, इसलिए यह परिभाषा भी अपूर्ण मानी जाती है। तीसरी है पीटरसन तथा प्लाउमैन के अनुसार प्रबंध एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक विशिष्ट मानवीय समूह के लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, स्पष्ट किए जाते हैं तथा प्रभावी बनाए जाते हैं। इस परिभाषा में भी प्रबंध का कार्यक्षेत्र मात्र कर्मचारियों को निर्देशित करने पर सीमित कर दिया गया है, अतः परिभाषा अपूर्ण है। फोर्थ है कुंटच तथा ओडोनेल के अनुसार प्रबंध से आशय एक उपक्रम में ऐसे आंतरिक वातावरण के उत्पन्न करने तथा बनाए रखने से लगाया जाता है जहाँ पर कि समूहों में साथ साथ कार्य करते हुए व्यक्ति सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। यह औपचारिक संगठित समूहों में विभक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर तथा उनके द्वारा कार्य संपन्न कराने की कला होती है। यह परिभाषा अधिक विस्तृत है, किंतु इसमें प्रबंध के कार्य में न केवल कर्मचारियों का विकास व अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन ही सम्मिलित किए हैं, बल्कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित वातावरण व संगठन संरचना भी प्रबंध कार्यों में सम्मिलित कर लिए हैं, परंतु इसमें प्रबंध के वैज्ञानिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है, अतः यह परिभाषा भी अपूर्ण मानी जाती है। पांचवी है लॉरेंस एप्ले। लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इस परिभाषा में प्रबंध को मात्र कर्मचारी प्रबंध यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट के रूप में देखा गया है, अतः यह परिभाषा संकुचित है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। सिक्स्थ है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अनुसार प्रबंध मानवीय प्रयासों को तैयार करने, संगठित करने तथा निर्देशित करने की उस कला व विज्ञान का नाम है जो मनुष्य के लाभ के लिए शक्तियों को नियंत्रित करता है तथा प्रकृति दल पर या फिर प्रकृति दत्त माल का सदुपयोग करता है। आगे है, इस परिभाषा में प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना गया है तथा मानवीय और भौतिक दोनों ही प्रकार के संसाधनों के सदुपयोग पर जोर दिया गया है, अतः यह परिभाषा अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त व विस्तृत मानी जाती है। इस प्रकार और अनेक सारी परिभाषाएं दी गई है। कुल 14 परिभाषाएं हैं जो प्रबंध पर कुछ प्रमुख विद्वानों ने दी है। मैंने आपको अभी तक 6 बताई है। 7वीं परिभाषा में आपको बताती हूँ, सारी बता देती हूँ, है ना। 7वीं परिभाषा ये है कि विलियम सिप्रिगल के अनुसार प्रबंध एक
उपक्रम के उस कार्य को कहते हैं जो व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं के निर्देशन व नियंत्रण से संबंध रखता है। प्रबंध वास्तव में एक प्रशासनिक कार्य है। यह मानवीय प्रयासों को सक्रिय निर्देशन प्रदान करता है। यद्यपि परिभाषा मानवीय संसाधनों के सदुपयोग के साथ साथ प्रबंध द्वारा अन्य व्यावसायिक क्रियाओं के निर्देशन व नियंत्रण को भी प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित करके उसे विस्तृत स्वरूप प्रदान करती है, यद्यपि इसमें गैर व्यावसायिक कार्यों के प्रबंध को सम्मिलित न करने की परिभाषा को संकुचित कर दिया गया है। 8वीं है आपकी परिभाषा लुईस एलन। तो लुईस एलन के अनुसार प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। यह परिभाषा थोड़े शब्दों में प्रबंध की विस्तृत परिभाषा है। इसमें प्रबंध के सभी कार्य को प्रबंध की संज्ञा दी गई है, परंतु परिभाषा में स्पष्टता तथा व्याख्या का अभाव है, क्योंकि परिभाषा में प्रबंधकों के कार्यों का जरा सा भी उल्लेख नहीं किया गया है। 9th है आपकी परिभाषा हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल की परिभाषा ये है कि प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। यह परिभाषा भी प्रबंध के समस्त कार्यों पर प्रकाश डालती है तथा मात्र व्यवसाय प्रबंध तक सीमित न होकर सभी क्षेत्रों पर लागू होती है अतः उपयुक्त है। यह परिभाषा उपयुक्त मानी जा सकती है, परंतु इसमें प्रबंध के विज्ञान अथवा कलात्मक पक्ष पर दृष्टिपात नहीं किया गया है, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए यह परिभाषा केवल उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि इसमें प्रबंध के सारे कार्यों का तो ज्ञान दिया गया है, सारे कार्यों के बारे में इस परिभाषा में बताया है हेनरी फ्योल के, लेकिन इसमें कलात्मक और विज्ञान पक्ष पर दृष्टिपात नहीं किया गया, यानी कि ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए यह हेनरी फ्योल की परिभाषा उपयुक्त मानी जाती है। 10वीं है आपकी न्यूमैन व समर के अनुसार। तो प्रबंधक वह व्यक्ति है जो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए लोगों तथा अन्य साधनों के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराता है। वह स्वयं कार्य करने की अपेक्षा दूसरों के कार्य का समन्वय करता है। प्रबंध का संपूर्ण कार्य संगठन करना, योजना बनाना, नेतृत्व प्रदान करना और नियंत्रण करना है। यह परिभाषा भी प्रबंध के संपूर्ण कार्य पर प्रकाश डालती है और प्रबंधक के कार्यों को स्पष्ट करती है, परंतु इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है या नहीं बताया गया है कि प्रबंध विज्ञान है या फिर कला या फिर दोनों पर निर्भर करता है या फिर नहीं करता, इसलिए यह परिभाषा उपयुक्त मानी जा सकती है। 11th है आपकी परिभाषा जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो नियोजन, संगठन, कार्यात्मक तथा नियंत्रण से मिलकर बनती है। यह व्यक्तियों तथा संसाधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति हेतु संपादित की जाती है। यह परिभाषा प्रबंध के अधिकांश कार्यों पर प्रकाश डालती है तथा व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों पर लागू होती है, अतः यह परिभाषा उपयुक्त है। अगली है आपकी 12th नंबर की परिभाषा है जेम्स एंड लुंडी। तो जेम्स एंड लुंडी के अनुसार प्रबंध मुख्य रूप में किसी विशिष्ट उद्देश्य की दिशा में दूसरे लोगों या के कर्मचारियों के प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। यह परिभाषा प्रबंध के प्रमुख कार्यों का बखान करती है, परंतु प्रबंध की प्रकृति व क्षेत्र पर ध्यान नहीं देती। फिर भी एक उपयुक्त परिभाषा इसे माना जा सकता है। अब है आपकी थियो हेमन एंड विलियम सॉकेट के अनुसार प्रबंध एक ऐसी सामाजिक व तकनीकी प्रक्रिया है जो एक उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संसाधनों का सदुपयोग करती है, मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करती है तथा परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाती है। इस परिभाषा में प्रबंध को एक प्रक्रिया माना गया है जो उपक्रम के लक्ष्य प्राप्ति से संबंध रखती है, अतः इसे उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है।
लास्ट है आपकी परिभाषा पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा श्रमिकों एवं कार्य का प्रबंध करता है। इस परिभाषा में प्रबंध के कार्यों को भिन्न तरीकों से समूहबद्ध किया गया है और तीनों कार्यों में ही प्रबंध के समस्त कार्य समावेशित हो गए हैं। इस दृष्टि से यह परिभाषा उपयुक्त है, परंतु इस परिभाषा के अनुसार प्रबंध का कार्यक्षेत्र व्यावसायिक उपक्रमों तक सीमित कर दिया गया है तथा यह परिभाषा भी प्रबंध के विज्ञान अथवा कला पर प्रकाश नहीं डालती। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि हमने अभी तक जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी है वे सभी प्रबंध का एक प्रमुख उद्देश्य संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो वह संस्था के मानवीय एवं अन्य संसाधनों के सदुपयोग द्वारा प्राप्त करता है। इन मानवीय एवं अन्य आर्थिक संसाधनों के समन्वय तथा समुचित उपयोग के लिए प्रबंध को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें योजना बनाना, संगठनात्मक ढांचे तैयार करना आदि कार्यों को शामिल किया गया है। जैसे कि कार्यों को निर्देशन, नियंत्रण व मूल्यांकन करना आदि इनमें प्रमुख कार्य शामिल होते हैं। प्रबंध में ये कार्य कुछ निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत किए जाते हैं। प्रबंध के ये सिद्धांत एवं व्यवहार ही प्रबंध शास्त्र को क्रमशः विज्ञान व कला की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर प्रबंध की एक पूर्ण परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है कि प्रबंध एक उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण द्वारा मानवीय व भौतिक संसाधनों के समन्वय व सदुपयोग से संबंध रखता है और इस रूप में प्रबंध विज्ञान और कला दोनों ही है। प्रबंध की मेन परिभाषा मुख्य परिभाषा है जो सर्वमान्य है। इन सभी परिभाषाओं का सार इस परिभाषा में है। मैं जो एक बार और दोहरा देती हूँ वो परिभाषा ये है कि प्रबंध एक उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण द्वारा मानवीय व भौतिक संसाधनों के समन्वय सदुपयोग से संबंध रखता है और इस रूप में प्रबंध विज्ञान और कला दोनों ही हैं। मैंने आपको प्रबंध की परिभाषा बता दी है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रबंध के लक्षण अथवा विशेषताएं। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं हमारे अपने अगले नए टॉपिक के साथ, प्रबंध के लक्षण अथवा विशेषताएं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।